Today we'll be talking about a rising star sector that is EMS, Electronic Manufacturing Services। ये सेक्टर जो है ये डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का काम करती है। इसमें जो सेक्टर्स कवर्ड है जैसे कि मोबाइल फोन्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, टेलीकॉम, मेडिकल इक्विपमेंट, आईटी, अदर इक्विपमेंट, सारे इक्विपमेंट्स है। दो प्रकार के बिजनेस है, B2C और B2B। एक जो है B2C वो सबसे बड़ा है, 65% का मार्केट शेयर, B2B 35%। B2C में ऑफ कोर्स मोबाइल फोन्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लायंसेस वगैरह वगैरह, और B2B में जो है वो टेलीकॉम इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल्स, ऑटोमोटिव, डिफेंस, मेडिकल इक्विपमेंट, ये सब लेके है। ऑफ कोर्स जैसे मैंने आपको बताया 48% मोबाइल फोन का मार्केट शेयर है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में। भारत करीबन $25 बिलियन का भी मार्केट है, 2 लाख करोड़ का, जो 8 लाख करोड़ $100 बिलियन पहुंच सकता है आने वाले 5 सालों में। 32% के सीएजी से ग्रो हो सकता है ईएमएस इंडस्ट्री। आज इंडिया बहुत छोटा है, 2.3% का एक्सपोर्ट करता है कंपेयर टू चाइना 47% एक्सपोर्ट करता है। मैं मानता हूं इंडिया 2.3% से 7% पहुंच सकता है आने वाले समय में। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट प्लान कर रही है कंपोनेंट इकोसिस्टम बनाने के लिए। दुनिया देख रही है भारत के सामने चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी भी तो चाहिए। ग्रोथ ड्राइवर्स कई प्रकार के होते हैं और मैं कुछ ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करूंगा ईएमएस इंडस्ट्री की। सबसे पहला ग्रोथ ड्राइवर है डोमेस्टिक डिमांड। डोमेस्टिक में वॉशिंग मशीन, टेलीविजन, एसी, रेफ्रिजरेटर, ये सब जो अप्लायंसेस है इसकी डिमांड स्ट्रांग है। दूसरा, अर्बनाइजेशन बढ़ते जा रहा है, शहरों की तरफ लोग जा रहे हैं और शहरों में मांग बहुत स्ट्रांग है। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक कंजम्पशंस 15% के सीएजी से ग्रो हो रहे हैं। और चौथा जो है स्ट्रेटेजिक लोकेशन, इंडिया इज वेरी वेल स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड, ज्योग्राफिकल पोजीशनिंग बहुत स्ट्रांग है, एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट सब अप्रोचेबल डिस्टेंस पे है। और पांचवा है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि इंडिया बहुत सारे प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट ऑलरेडी करती थी, अब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ भारत में मैन्युफैक्चरिंग होगा ईएमएस इंडस्ट्री। अब ईएमएस इंडस्ट्री जो 32% से ग्रो हो रही है, इसके मेन प्रोडक्ट्स कौन से हैं? इसके मेन प्रोडक्ट सबसे पहला, जैसे मैंने आपको कहा 48% का मार्केट शेयर वाला मोबाइल फोन्स। मोबाइल फोन्स वर्ल्ड का इंडिया सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। साथ में मार्केट जो है बहुत बड़ा है, 11% का वर्ल्ड वाइड का मार्केट इंडिया कंट्रीब्यूट करता है। क्यों? क्योंकि पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जो है वो बहुत स्ट्रांग है। 41,000 करोड़ का आवंटन हो चुका है 5 सालों में। दूसरा, ऑटोमोबाइल स्पेस। ऑटोमोबाइल की जब हम बात करते हैं तो ईवी की ही बात होगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, जहां पे ईएमएस इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट करता है हायर कंट्रोल सिस्टम्स बनाने में। इसमें भी पीएलआई का बहुत बड़ा योगदान है। करीबन 26,000 करोड़ का आवंटन किया गया है पिछले 5 सालों में ओवरऑल। और तीसरा जो मेन प्रोडक्ट है वो इंडस्ट्रियल स्लैश टेलीकॉम है, क्योंकि ये स्मार्ट मीटरिंग इन द इलेक्ट्रिसिटी साइड, वाटर, गैस, इनकी कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस की कितनी हो रही है, कितनी खपत है, इसकी स्मार्ट मीटरिंग का काम ईएमएस इंडस्ट्री देती है। डेटा सेंटर स्टोरेज सॉल्यूशंस, नेटवर्क इंफ्रा जैसे कि 5G 4G नेटवर्क इंफ्रा हम यूज करते हैं, ये सारी चीजों में कंपोनेंट बनाने में ईएमएस इंडस्ट्री बहुत बड़ा योगदान देती है। सो ईएमएस इंडस्ट्री राइजिंग स्टार ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है, पिछले 5 साल का तो राइजिंग स्टार है, आने वाले 5 साल का भी राइजिंग स्टार रहेगा, क्योंकि बहुत सारे एफर्ट्स और रिफॉर्म्स किए गए हैं पिछले 5 सालों में, जो आने वाले 5 साल का रोड मैप तय करता है। उसमें से कुछ एक पहलू बात करूं, जैसे पीएलआई की तो चर्चा कर ली, दूसरा फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम, तीसरा सेमीकंडक्टर मिशन, चौथा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम टू क्रिएट वर्कफोर्स, हायर इन्वेस्टमेंट ऑन R&D, ये है पांचवा रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो ईएमएस इंडस्ट्री का इंपैक्ट ये है कि अब बहुत सारी कंपनियां ऑन द ग्राउंड, जैसे कि आईफोन की बात करूं, एप्पल की बात करूं, तो आज करीबन 14% ऑफ द आईफोन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होता है। करीबन $14 बिलियन के एक्सपोर्ट्स होते हैं, जो एप्पल सोचती है, समझती है और प्लान कर रही है 25% तक ले जाने का। ऑन द ग्राउंड क्या और रिपोर्ट बताऊं, लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट बहुत बड़ा स्ट्रीम बन सकता है भारत से। कंपनीज लाइक लेनोवो, एचपी, ये भी भारत से बना के एक्सपोर्ट करना चाहती है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ईएमएस इंडस्ट्री एक राइजिंग स्टार सेक्टर है, जो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म कर सकता है आने वाले 5 सालों में।